इसरो ने बनाया रिकॉर्ड, चंद्रयान का माइलेज है जबरदस्त। दोस्तों, स्पेस जर्नी में, स्पेस के सफर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी देखी जा रही है वो है फ्यूल। जिसके पास ज्यादा फ्यूल होगा उसका आराम से और सही जगह पर और सेफली उतरना आसान होता है। अभी देखिए, जो रेस चल रही है मून पर, उसमें एक कंटेंडर है लूना 25 और दूसरा कंटेंडर है भारत का चंद्रयान 3। लूना के लिए जो डीबूस्टिंग डीऑर्बिटिंग का एक मैसेज भेजा गया था, एक कमांड भेजा गया था, वो लूना ने एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि कम्युनिकेशन एरर आ गया और लूना को अब एक और चक्कर काट कर फिर से उसी जगह पर आना पड़ेगा जहां फिर से एक बार बटन दबेगा और डीबूस्टिंग और डीऑर्बिटिंग की कोशिश होगी। तो उसका एक चक्कर का फ्यूल गया, समझिए। तो जो प्लान किया गया था उस पॉइंट पे अगर जो पाथ है, जो ट्रेजेक्टरी है, उसे सही तरीके से मैन्यूवर नहीं किया जा सकता तो उस केस में ज्यादा फ्यूल बर्न होता है और उसके बाद कम फ्यूल बचा होता है, जिसकी वजह से लैंडिंग के वक्त सही जगह का चुनाव करते हुए नीचे उतरना मुश्किल हो जाता है। तो प्लान से थोड़ा सा भटक गया है रूस का लूना 25। फ्यूल यहां पर उसका कम हो जाएगा और उसको उतरने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। वहीं पर बात करें इसरो की, चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 का ऑन पेपर जो शेड्यूल बनाया गया था, बिल्कुल उसे फॉलो करते हुए वो चंद्रमा के एकदम करीब 25 किलोमीटर सतह से दूर 25 किलोमीटर बाय 134 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। डीबूस्टिंग डीऑर्बिटिंग जो जैसी प्लान की गई थी चंद्रयान 3 की, इसरो ने वैसी परफॉर्म की और वो सक्सेसफुल हो गया। इस स्थिति में क्योंकि बार बार इंजन चालू करके उसकी ट्रेजेक्टरी को नहीं चेंज करना पड़ा, बार बार इंजन चालू करके उसे बार बार कोर्स उसका करेक्ट नहीं करना पड़ा, इसके वजह से जितना फ्यूल भेजा गया था उससे अधिक मात्रा में वहां फ्यूल बचा रह गया है। यानी कि दूरी पूरी तय हो गई और फ्यूल कम बर्न हुआ। शॉर्ट फॉर्म में माइलेज जबरदस्त है चंद्रयान 3 का और इसरो पहले भी ऐसा कर चुका है चंद्रयान 2 के केस में। अब इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे फायदा यह मिलेगा कि एक तो जो चंद्रयान 3 का जो लैंडर मॉड्यूल है उसमें अपने आप में एक थ्रस्टिंग इंजन लगा हुआ है और उसमें भी फ्यूल है, वो वेस्ट नहीं हुआ, वो तो चल गया। जो चंद्रयान 3 को लेकर आया लूनर ऑर्बिट के एकदम करीब और उसके बाद में अलग हो गया प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल लेकर के आया था उसके अंदर भी जो फ्यूल था वो भी 150 किलोग्राम के आसपास बचा हुआ है। पहले सोचा गया था कि 3 से 6 मंथ तक के काम कर सकता है जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है चंद्रयान 3 का, जो चक्कर काटता रहेगा और लैंडर मॉड्यूल नीचे उतर जाएगा। तो जो चक्कर काटने वाली चीज थी वो 3 से 6 महीना तक लास्ट करने वाली थी, उसके ऊपर भी कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फिट किए गए थे ताकि वो स्टडी करता रहे, रिसर्च करता रहे। एक शेप नाम का उसके अंदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट डाला गया है जो कि पोलैरिमेट्री रीडिंग्स लेगा धरती की, चंद्रमा की सतह के इर्द गिर्द घूमते हुए। तो अब क्योंकि उसके पास में फ्यूल ज्यादा बचा हुआ है, 150 किलोग्राम से ज्यादा फ्यूल बचा हुआ है, तो वो बताया जा रहा है कि वो ईयर्स तक काम कर सकता है, सालों तक काम कर सकता है। जिसकी लाइफ सिर्फ 3 से 6 महीने की थी, अब वो सालों तक चक्कर काटेगा चंद्रमा का। ये तब होता है दोस्तों जो प्लान किया गया है पेपर में, एग्जैक्टली वैसा जो स्पेस फ्लाइट है, जो स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम तय किया गया है उसके साथ भी जब वैसा होता है तब ये चीज होती है। अब यहाँ देखिए, इसरो इस काम में बेहद माहिर है। अगर हम ये कहें कि दुनिया में सबसे ज्यादा इफिशिएंटली इसरो इस काम को करता है, या यूं कह ले कि स्पेस में किसी चीज को लॉन्च करने का माइलेज जो है वो जबरदस्त है अगर किसी देश के पास में, तो वो इसरो के पास ही है दोस्तों, भारत के ही पास है। हम ये यूं ही नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्ट है। देखिए, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे और फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा कि नासा जो है 1 किलोग्राम पेलोड अगर अंतरिक्ष में उसे भेजना है तो उसको कितना कॉस्ट आता है। तो आपको जवाब मिलेगा, नासा जब ये करता है 1 किलोग्राम पेलोड को अंतरिक्ष में सेट करता है तो अमूमन कुछ अप्रोक्सीमेटली $54,500 पर केजी कॉस्ट आता है। जी हाँ दोस्तों, धरती की ग्रेविटी को बीट करके अंतरिक्ष में पहुंचना बड़ी बात होती है और उसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ये एनर्जी आता है काफी ज्यादा मात्रा में फ्यूल को बर्न करने से, ईंधन को जलाने से, और तभी वो थ्रस्ट पैदा होता है, वो पुश मिलता है और उस पुश से जो है धरती गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति उससे एक्सीड करके उसकी पावर से बाहर निकल जाती है चीज। तो इतना फ्यूल बर्न करने की वजह से जो है रेट बढ़ जाता है एक चीज को अंतरिक्ष में सेट करने का। पर केजी वेट अगर आपको भेजना है और नासा के पास आप जाते हैं, भाई मेरा ये पेलोड है, मेरा ये सैटेलाइट है और इसको आपको अंतरिक्ष के लोअर ऑर्बिट में सेट करना है, जैसे उसका वजन 500 किलोग्राम है तो 500 किलोग्राम वजन में हर किलो के पीछे $54,500 प्रति किलो के हिसाब से नासा आपको चार्ज करेगी, जो कि बहुत महंगा है। वहीं इसरो की अगर बात करें, इसरो पर केजी पेलोड पर कितना चार्ज करता है तो देखा जा रहा है अनुमान $30,000 से $40,000 पर केजी जो है वो इसरो चार्ज करता है उन देशों को जो उसके पास में सैटेलाइट लॉन्च करवाने आती हैं अपने।
तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि इसरो ये कम रेट पे इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसका माइलेज ज्यादा है, हम ये बोल सकते हैं एक मोटे मोटे शब्दों में। जो टेक्नोलॉजी इसरो इस्तेमाल करता है, जो तरीका उसके पास में है, उसका इस्तेमाल करते हुए वो कम रेट में चीजों को स्पेस में सेटल करने में, पेलोड्स को अंतरिक्ष में भेजने में कामयाब होता है। और इसी का फायदा अब इसरो को मिल रहा है चंद्रयान 3 के मिशन में, जिसमें सब चीज एकदम प्री प्लान था। धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का इस्तेमाल किया गया। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था उसके ऊपर सारा हैवी वेट काम करने का काम आया। प्रोपल्शन मॉड्यूल को बार बार अर्थ बाउंड फायरिंग की गई उसकी, और अर्थ के अराउंड, पृथ्वी के अराउंड 5 बार अर्थ बाउंड मनूवर्स किए गए, चक्कर काटे उसने। उसके बाद फिर वो लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में गया। उस समय भी प्रोपल्शन मॉड्यूल का ही फ्यूल बर्न हो रहा था। उसके बाद लूनर ऑर्बिट में एंटर करता है, और लूनर ऑर्बिट में एंटर करने के बाद चंद्रयान 3 को 4-5 बार और घुमाना पड़ता है। तो उसमें भी जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था उसी का फ्यूल बर्न हो रहा था। और आखिरी में जाकर के अब जब एकदम 100 किलोमीटर का दायरा अचीव करना था, उस दौरान प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो गए। अब यहां से लैंडर मॉड्यूल का फ्यूल जो है वो बर्न होना शुरू हुआ है, और तब तक के 25 किलोमीटर बाई 134 किलोमीटर के ऑर्बिट को लैंडर मॉड्यूल ने प्राप्त कर लिया। तो अब ज्यादा फ्यूल उसका भी बर्न नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि सारा हैवी वेट काम प्रोपल्शन मॉड्यूल ने कर लिया, और प्रोपल्शन मॉड्यूल ने अपना भी फ्यूल बचा लिया, और उधर जो लैंडर मॉड्यूल है उसका भी फ्यूल लगभग इंटैक्ट है, और वो बड़ी आराम से अपनी जगह खोजते हुए, अगर ऐसा लगता है कि उतरते उतरते उसे कहीं गलत जगह पे उसका जो ऑल्टीट्यूड है गलत जगह पे वो उतर गया, तो वो उतरने का उसने अगर वो कर लिया, उसे नजर आया कि नीचे देखा तो कि भाई यहाँ पर सिचुएशन सही नहीं लग रही है, तो वो अपने आप को मूव कर सकता है। इतना फ्यूल है अब लैंडर मॉड्यूल के पास में, वो मूव कर सकता है दूर दूर तक के, ये जगह सेलेक्ट करके यहाँ उतरते हैं। तो फ्यूल एक बहुत जरूरी चीज है स्पेस जर्नीज के दौरान और स्पेस मिशंस के लिए, और यही तय करता है कि आपका लैंडर कितने आसानी से उतर सकता है, कितना उसे स्पेस मिलता है, कितना मार्जिन उसे मिलता है एरर करने का। अब यहाँ पर अगर लैंडिंग के दौरान अगर वो गलत जगह पे चला जाए तो मार्जिन ऑफ एरर जो है, तो मार्जिन एक मिल गई है चंद्रयान 3 के लैंडर को कि अब वो रिस्क ले सकता है आगे पीछे होने का, यहाँ वहां जगह सेलेक्ट करने का। लेकिन लूना 25 अब जब एक चक्कर और काट के वापस आएगा तब उसे फायरिंग की जाएगी, तो उसका फ्यूल जो है थोड़ा बर्न हो गया है, समझ के चलिए। बहुत लिमिटेड फ्यूल लेकर गया है लूना 25 भी, और ऐसी स्थिति में अब उसके पास मार्जिन ऑफ एरर एकदम कम हो गई, उसके पास मार्जिन नहीं है। और उस केस में चंद्रयान 3 के पास मार्जिन है। तो अभी सब कुछ एकदम प्री प्लान चल रहा है, फ्यूल भी सही है, ऑर्बिट भी सटीक अटेन कर लिया है चंद्रयान 3 ने, और लैंडर मॉड्यूल जरूर वहां पर उतरेगा। बात रही माइलेज की, तो देखिए दोस्तों, अब दुनिया के अंदर में अलग अलग स्पेस एजेंसीज और जो प्राइवेट प्लेयर्स भी आ चुके हैं। जैसे प्राइवेट प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो स्पेस एक्स इलॉन मस्क जी का, और उसके अलावा जेफ बेजोस जो अमेजन के फाउंडर हैं, उनका ब्लू ओरिजिन के नाम से एक स्पेस जो है कंपनी उनकी चलती है, और ये दोनों भी लगे हुए हैं स्पेस में अपने अपने मिशंस भेजने के लिए। इसमें इलॉन मस्क जी ने एक ऐसा फाल्कन 9 नाम का रॉकेट बनाया है, और रियूजेबल रॉकेट भी है उनके पास में जो उन्होंने डिजाइन किया हुआ है, उसकी टेस्टिंग भी कर चुके हैं। उनके हिसाब से वो आने वाले वक्त में $2,500 प्रति केजी के हिसाब से पेलोड की कॉस्ट जो है अंतरिक्ष में भेजने का, जो पेलोड की कॉस्ट है वो गिरा देने की जो है बात कह रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में जैसे जैसे जो पेलोड्स को अंतरिक्ष में भेजने का कॉस्ट गिरने लगेगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जाएगी, जैसे कि इन्होंने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है वो रीयूजेबल रॉकेट की है, जो इलॉन मस्क ने की है। रीयूजेबल रॉकेट कहने का मतलब रॉकेट एक बार अंतरिक्ष में जाएगा फिर वापस आ जाएगा। और अभी नॉर्मली हम जो रॉकेट इस्तेमाल करते हैं वो अंतरिक्ष में जाता है और भस्म हो जाता है, और जो भी प्रोब या यान रहता है या सैटेलाइट रहती है वो अपनी अपनी कक्षा में सेट हो जाती है। इनके केस में रीयूजेबल रॉकेट में वो अंतरिक्ष में जाता है, जो पेलोड रिलीज करना है वो करेगा, और वापस धरती पे सेफली लैंड कर जाता है, उसका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है कई बार। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, आपका जो कॉस्ट है पेलोड भेजने का वो कम पड़ेगा। धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी और एडवांस होती जाएगी, और कम से कम प्राइस में हम पेलोड्स को अंतरिक्ष में भेजना शुरू करेंगे। और जिस भी देश, जिस भी एजेंसी के पास में शक्ति रहेगी इस माइलेज को बढ़ाने की स्पेस में, वो ज्यादा से ज्यादा मशीनरी, ह्यूमन बींग्स, एस्ट्रोनॉट्स को आसमान पे ले जा पाएगी अंतरिक्ष में। और आने वाले समय में अगर चंद्रमा में वाकई में पानी मिल जाता है, अभी मिला नहीं है, अभी सिर्फ बातें की जा रही है, सब जानते हैं कितनी क्वांटिटी में है उसके सिर्फ असेसमेंट लगाए जा रहे हैं, पर अभी तक वो पानी हाथ नहीं लगा है। 1 मिलीग्राम या 1 ml भी मून वाटर अभी किसी के हाथ नहीं लगा है। जिस दिन मिल जाए कि ये है यहाँ पर चंद्रमा में पानी, उस दिन यही माइलेज जो है वो सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा उस स्पेस एजेंसी का। जिसके पास ज्यादा स्पेस माइलेज होगा वो ज्यादा मशीनरी ले जाएगा और ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो दोस्तों ये जरूरी है अब इसरो के लिए कि वो धीरे धीरे अपना जो पेलोड का प्राइस है पर केजी उसे कम करता जाए, उस टेक्नोलॉजी पे काम करे, और उस पे इसरो काम ही कर रहा है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से